आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है थ्री ऑफ कप्स का। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे तो ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ मिलके अपने प्यार के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने की कुछ बातें सोच रहे हैं। यहाँ पे आपको फुल मून भी दिखाई दे रहा होगा जो बताता है कि जैसे चंद्रमा हर दिन अपना आकार बदलता रहता है और पूर्णिमा के दिन वो पूरी तरह से फुल मून की एनर्जी में आ जाता है, मतलब पूरा चांद हमें दिखाई देता है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि जो बातें शायद ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, मतलब थोड़ी बहुत बातें शेयर करते हैं, बाकी की दिल में ही रह जाती है, वैसा दोस्तों के साथ नहीं होता। यहाँ पे उनके दिल की जो जज्बात है वो खुल के अपने दोस्तों के सामने ये रख पाते हैं और शायद दोस्तों से अच्छी खासी बनती भी है, जिस वजह से उनको लग रहा है कि उनकी जो दिक्कतें हैं वो समझने में उनके दोस्तों के अलावा और कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ पे 3 कैट्स भी है जो बताती है कि प्लेफुल एनर्जी काफी ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि हंसी मजाक या फिर आप कह सकते हैं गपशप में जैसे दिल की बातें आसानी से जुबान पे आ जाती है, वैसे आपका पर्सन का हाल हो सकता है। और ये क्लियरली अपने दिल की बात कुछ ऐसी डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे बातों बातों में ही इनको लग रहा है इनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि अगला कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे 3 लोग मिलके उस पेंटिकल के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं करियर को, चाहत को, फाइनेंशियल बातों को, और जैसे होता है दिल की विश, फाइनेंशियल इशू है, फैमिली भी है। तो इनके जो दोस्त हैं उन्हें आप कह सकते हैं इनकी जिंदगी का हर एक पहलू पता है कि कहाँ पे इनकी जिंदगी में कुछ दिक्कत चल रही है, या फिर फैमिली वालों को भी अगर वो अच्छी तरीके से जानते हैं तो ये अपने कुछ ऐसे हाल उनके साथ शेयर कर रहे हैं कि शायद आसानी से उनकी तरफ से उनको कुछ हेल्प मिल जाएगी अपने घर वालों को भी कुछ बातें समझाने के लिए। अगला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, मतलब कम्युनिकेशन को लेके अगर इनको दिक्कत हो रही थी, जो बातें खुल के ये आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, वो सभी बातें ये इन लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि इनसे सलाह मशवरा करके अपने दिल का बोझ हल्का कर रहे हैं या फिर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनसे डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो उनकी कुछ हेल्प कर पाए। यहाँ पे सॉर्ड के सभी नुकीले सिरे ये कार्ड रिवर्स होने की वजह से ऊपर की तरफ है, जो बताते हैं कि कम्युनिकेशन खुल के हो रहा है और ब्लॉकेजेस की एनर्जी से ये पर्सन निकल रहे हैं, उनके साथ अच्छी बातचीत कर रहे हैं जो उनके फ्रेंड सर्कल में है। अगला कार्ड है द लवर्स का। ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। यहाँ पे आप 6 नंबर देख सकते हैं और 3 + 3 = 6 ये एनर्जी भी है। तो यहाँ पे दोस्तों के साथ मिलके ये अपने लव लाइफ की कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, इस बात का भी पता चल रहा है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है और आपको अपने पर्सन का कम्युनिकेशन का इंतजार है तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनको आपको कुछ क्लैरिटी देनी है, क्योंकि क्वीन की बैकग्राउंड में जो हमें आसमान दिखाई दे रहा है वहां पे साफ आसमान है, वहां पे कोई भी काले बादल छाए नहीं है। वैसे ही आपके शायद किसी सवाल का जवाब में भी आप इंतजार कर रहे हैं, आपके पर्सन की तरफ से आना होगा। तो बहुत जल्द ये आपको अपने मनचाहा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 कप है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ये बातचीत कर रहे हैं और यही समझ रहे हैं
कि जैसे ये खुल के अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, वो लोग इनके प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वैसे ही आप भी उनकी प्रॉब्लम समझें या फिर उनको समझ के लेते हुए उनको इस तरह से इमोशनली एक सपोर्ट करें जो सपोर्ट वो चाहते हैं। तो क्या ये सपोर्ट आपकी तरफ से मिल पाएगा अगर ये आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो? या फिर इसी तरह से अगर ये साइलेंट मोड में भी बैठे रहे, तो भी क्या आप उनको समझ के लेंगे या फिर गलतफ़हमियाँ दोनों के बीच में बढ़ती चली जाएगी? ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं और इसकी बात के ऊपर ये सोच-विचार कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे एक कैट भी है, ये क्यूरियोसिटी से देख रही है, यहाँ पे छोटा-सा एक आप कह सकते हैं पानी है पॉट में, उसमें मछली है, तो ये देख रही है कि कैसे मैं इसको पकड़ सकती हूँ। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो प्रॉब्लम को हटाने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी दिक्कतें दोनों के बीच में चल रही है। लेट गो, आई रिलीज द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू, आई ग्रो इनटू माय वेरी बेस्ट सेल्फ। तो जिन चीज़ों की वजह से ये परेशान हो रहे हैं, उस परेशानी को कैसे अपनी ज़िंदगी से लेट गो करना है, इस बात के बारे में उनका पूरा फोकस है। Regenerate. Whilst I dream, I clear my mind of all negativity and my spirit is refreshed. दिलो दिमाग में जो भी ब्लॉकेजेस थे, जैसे ऐसा हो सकता है, वैसा हुआ, वैसा होगा, ये बातों को लेके अगर दिक्कतें थी, एट ऑफ कार्ड्स का जैसे सॉर्ड का कार्ड रिवर्स आया है, तो ये अपने दिलो दिमाग से नेगेटिविटी निकालने के लिए दोस्तों से सलाह मशवरा कर रहे हैं या फिर उनसे अपने दिल की बात शेयर करके कुछ गाइडेंस ले रहे हैं। अवेकन, आई अवेकन फीलिंग energize and being my day with gratitude। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसका असर इनके ऊपर हो रहा है और अगर खुद की इनकी अवेकनिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं अपने असली जज्बातों को ये समझ के ले रहे हैं। आई एम काइंड ऑफ माई सेल्फ एंड शेयर माई ब्यूटी विद दोज अराउंड मी। आई लेट गो ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो खुद को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते, मतलब खुद को ही अगर दोष दे रहे थे कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही वैसी हूँ, ऐसी बातों में अगर ये फँसे हुए थे तो इससे ज़्यादा और अपने आप को ये ब्लेम नहीं देना चाहते। जो भी होगा वो देखा जाएगा। इनको लग रहा है कि छोटी-मोटी गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, अगर इनसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उन गलतियों को भी अपने दिलो-दिमाग से हटाना चाहते हैं। नेक्स्ट है ट्रस्ट। आई बिलीव दैट व्हाटएवर इज़ हैपनिंग टू मी राइट नाउ इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर प्लान। इनको पूरा यकीन है कि फिलहाल इनकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, ये ज़रूर उनके किसी अच्छे फ्यूचर की तरफ जाने का रास्ता ही तय कर रहा है। मतलब जैसे होता है कि मुसीबतों से हम सामना करते-करते इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि पता चल जाता है कि हमारे अंदर वो हिम्मत है, वो हौसला है कि हम कठिन से कठिन गोल भी अचीव कर सकते हैं। वैसे ही इस पर्सन को भी लग रहा है कि आपके साथ अगर यूनियन में आने का इनका सपना था, तो वो सपना शायद बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है क्योंकि उस तरह के कुछ रिजल्ट इनको दिखाई दे रहे हैं। और फाइनल कार्ड है एक्सपीरियंस। माय ड्रीम्स टेक मी टू द वंडरफुल प्लेसेस दैट आर फील्ड विद वंडर, डिलाइट एंड जॉय। तो ये अगर दिन रात यही सपना देख रहे हैं कि आपके साथ उनको आगे का ज़िंदगी का सफ़र तय करना है और ये खूबसूरत जर्नी जिस तरह से वो जीना चाहते हैं उस तरह से जीनी है, तो वो एक्सपीरियंस कितना प्यारा होगा, इसी बात को लेकर अगर ये दिन रात सपने देखते रहे हैं, तो उन सपनों को साकार करने के लिए अब जैसे उनको लग रहा है कि सही समय आ गया है कि अब उन्हें जो भी दिक्कतें हैं उनका सामना करते हुए सही, लेकिन किसी बात की तरफ तो कुछ ऐसा बड़ा कदम शायद उठाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है वरी। फिलहाल उनको फिक्र हो रही है कुछ ऐसी बातों को लेके जो बातें आप दोनों के रिलेशनशिप से जुड़ी हो सकती है और उसी बात को लेके मे बी ये डिस्कस कर रहे हैं और अपने आप को इस परेशानी से दूर करके आपको भी कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। टेक अ मोमेंट। जिंदगी बहुत छोटी है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो अपना अपना अलग तरीका होता है जिंदगी की तरफ देखने का। जब प्रॉब्लम्स हद से ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं तो जिंदगी बोरिंग लगने लगती है और जब जिंदगी में किसी से प्यार हो जाता है तो वही एहसास इतना खूबसूरत बन जाता है कि हर एक छोटे पल में भी जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन थोड़ा सा सुकून का पल आपके साथ बिताना चाहते हैं। नेक्स्ट है हार्ट टू हार्ट टॉक। दिल खोल के अपने दिल की हालत आपको बताना चाहते हैं और आपकी भी कई सारी बातें हैं जो सुनने के लिए ये बेकरार है। बस वो चाहते हैं कि वो फुर्सत आप दोनों एक दूसरे के लिए निकाल पाए। फिर है हैप्पी। आपके साथ जब भी ये कनेक्ट होते हैं काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिलहाल ये अपने दोस्तों के साथ अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि ये टेम्पररी बेसिस के लिए नहीं, आगे लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पीनेस चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि जो भी वो बातें डिस्कस कर रहे हैं या फिर जो भी दिक्कतें छोटी मोटी चल रही है जिनसे भी वो हेल्प मांग रहे हैं, वो लोग उनकी जरूर हेल्प करेंगे
और फाइनल कार्ड है स्लीपलेस नाइट्स। परेशान होके इंसान अगर सिर्फ सोचता बैठेगा तो उसको नींद तो आती नहीं है और ऐसे में किसी अपने के साथ बात करने का काफ़ी ज़्यादा मन होता है। कई बार इंसान अपने क्लोज़ वन के साथ बात कर लेता है और कई बार किसी ऐसे इंसान के साथ बात करना पसंद करता है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हो, उसको आपकी हर ख़ामियाँ पता हो, उसने आपका बुरा वक़्त देखा हो, अच्छा वक़्त देखा हो। तो ऐसे अगर कुछ उनके दोस्त हैं जो उनको काफ़ी समय से जानते हैं, उनकी हर एक आदत से वो वाकिफ़ है, तो ऐसे पर्सन के साथ वो कनेक्ट होके अपनी इस परेशानी को शेयर कर रहे हैं या फिर शेयर करके इस स्लीपलेस नाइट से निकलने का रास्ता ढूँढ रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।